इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर आपको दे दे। देखिए, आज सदन के अंदर वोटिंग होगी स्पीकर के चुनाव को लेकर। पहली दफे देश के इतिहास में दोस्तों आज वोटिंग होने जा रही है। जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर ओम बिरला स्पीकर के चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी ओर पार्लियामेंट के अंदर आज जो वोटिंग होगी स्पीकर पद के लिए, उसमें कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है के सुरेश को। लेकिन कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है। सदन के अंदर इंडिया अलायंस मजबूत होकर जीत हासिल करने का दावा कर रही है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं इस बार ओम बिरला ही उम्मीदवार हैं। के सुरेश दलित है और लंबा राजनीतिक अनुभव है के सुरेश के पास, जिन्हें उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। और सदन के अंदर आज वोटिंग होगी। भारत के इतिहास में पहली दफे वोटिंग होगी। लोकसभा के स्पीकर पद के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। देखिए, जाहिर सी बात है, सब लोग जानते हैं कि एनडीए के पास बहुमत है, 293 अंक है इस वक्त अगर देखा जाए एनडीए के पास तो। लेकिन जीतने के लिए तो मात्र 272 चाहिए। इंडिया अलायंस ने कौन सा दांव खेला, रातों रात कौन सी बाजी पलट दी। आज सुबह से ही कांग्रेस नेताओं का जोश की वहाई है। सदन के अंदर आजाद भारत में पहली दफे स्पीकर पद के चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं। आमने सामने का मुकाबला होगा। तो भला कैसे कांग्रेस जीत हासिल करती हुई खुद को देख रही है, कैसे, क्या इंडिया अलायंस इतनी मजबूत हो गई है। देखिए, बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से। राहुल गांधी के संपर्क में एनडीए में शामिल कई घटक दलों के शीर्ष नेता हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त के आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी के संपर्क में एनडीए में शामिल घटक दलों के नेता लगातार रहे हैं। हाल ही में एक विदेशी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में भी राहुल गांधी ने इस बात का खुलासा किया था। और बड़ी खबर यह है दोस्तों कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं। यह सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं। विपक्ष ने राहुल गांधी को नेता चुन लिया है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी के संपर्क में कई नेता हैं। तो क्या आज जो स्पीकर के लिए वोटिंग पार्लियामेंट के अंदर आजाद हिंदुस्तान में पहली दफे होगी, उसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालेंगे क्या? इस पर सबकी निगाहें टिकी है। खबर है कि राहुल गांधी के संपर्क में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। खबर है कि राहुल गांधी के संपर्क में दोस्तों चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, टीडीपी के नेता भी हैं। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर 16 एमपी टीडीपी के, 12 एमपी दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बिहार की पार्टी जेडीयू के। और इसके अलावा अगर देखी जाए तो विपक्ष में जो मौजूदा समय में 249 का आंकड़ा है, क्योंकि जो अन्य छोटे छोटे दलों के हैं जिनकी विचारधारा बीजेपी के खिलाफ वाली रही है, सब एकजुट हैं। और ऐसे में अगर आ जाते हैं चंद्रबाबू नायडू, आज वोटिंग उनकी पार्टी कांग्रेस के पक्ष में करती है तो जीत कांग्रेस की हो सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी अगर वोट करती है तो जीत कांग्रेस की हो सकती है। और कांग्रेस इस जीत को लेकर कॉन्फिडेंस में दिख रही है। कांग्रेस इस वोट को लेकर कॉन्फिडेंस में दिख रही है। राहुल गांधी का यह दावा था कि कई एनडीए के नेता हमारे साथ हैं, हमारे संपर्क में हैं। ज्यादा दिनों तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार नहीं चलने वाली है, तो क्या बहुमत परीक्षण में भी खेला हो जाएगा? बहुमत परीक्षण में ही मोदी का अहंकार टूट जाएगा और देश में पहली दफे विपक्ष का स्पीकर होगा। विपक्ष देखिए,
आप विपक्ष को इतना कमजोर में नहीं आंक सकते। विपक्ष एक मजबूती के साथ इस बार पार्लियामेंट के अंदर है और उस मजबूती का ही तो नतीजा है कि बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिया, दलित चेहरे को आगे लाया, तो दलितों के सम्मान के लिए राजनीति करने वाली पार्टियों का भी समर्थन कांग्रेस को मिल सकता है। यह बड़ी खबर इस वक्त की सदन के अंदर वोटिंग से पहले खेला हो गया।